इसके पहले आप लोगों ने गद्यखंड में 9वां पाठ का ऑब्जेक्टिव और सारांश पाया था। आज आप लोग गद्यखंड में 10 पाठ मछली कहानी, इसके लेखक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल है, इसका सारांश हम समझेंगे। मछली एक कहानी है, एक सामाजिक कहानी है, मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। ऐसी परिवार में जिसमें केवल एक पिता है, वही मछली खाते हैं, शौक है उनको मछली खाने का। और उनके जो बच्चे हैं विनोद कुमार शुक्ल और संतु, और उनकी एक बेटी है और उनकी एक पत्नी है। तो 5 आदमी के परिवार में 4 आदमी मछली नहीं खाता है, केवल पिताजी मछली खाते हैं। तो वहीं एक दिन अपने बच्चों से कहे कि तुम लोग झोला लेकर मेरे साथ बाजार चलो। और दोनों बच्चे पिताजी के साथ झोला लेकर बाजार गए। घर से नज़दीक ही था, शाम का समय था, बूंदीबांदी हो रही थी। दोनों बच्चे गए। पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी। मछली खरीदते समय 2 मछलियाँ जिंदा थी, 1 मछली मरी हुई थी। पिताजी ने झोला में 3 मछलियों को रख दिया और कहा कि तुम लोग लेकर जाओ, हम बाजार में करके लेट से आएंगे। दोनों बच्चे खेलते हुए, झोला लटकाए हुए बाजार से पतली गली से होते हुए घर आने लगे। तब तक वर्षा और थोड़ी तेज हो गई। तो संतु था लेखक का भाई, वह बड़ा नटखट था। कहता है भैया, पिताजी कहते हैं, चलो कहते हैं कि पानी के बिना मछली मर जाएगी। तो उस झोला को खोलकर फैला दिया, उसमें पानी पड़ने लगा, बूंदे गिरने लगी। तो जिंदा जो मछली थी फड़फड़ाने लगी। तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि संतु, मछली छलांग लगाएगी, पानी पड़ेगा तो, और निकल कर भाग जाएगी। अब पिताजी ने 3 मछली हम लोगों को खरीद कर दिया है, आएंगे तो खोजेंगे कि जल्दी से लेकर चलो घर, कि मछली को बनानी होगी। नगु भौकर आएगा, नौकर भगू आएगा मछली बनाने के लिए। तो दोनों बच्चे खेलते कूदते आए, भीग गए थे ज़्यादा। तो लाए तो छोटा कहता है, हम लोग मछली को बाल्टी में डाल देते हैं, मछली घूमेगी तो हम लोग देखेंगे, मियाज खुश होगा। तो बाल्टी में रखकर और दोनों जिंदा मछलियों को छोड़ दिए। मछली चलने लगी, दोनों आदमी खुश होने लगे। उसी समय लेखक की दीदी थी, वह करवटें बदल रही थी, रो रही थी। क्यों? कि पिताजी ने उसको पीटा था। तो उठी तो देखी कि दोनों भाई भीग गया है। संतु ठंड से कांप रहा था। तो दीदी ने तौलियों से शरीर को पोंछा, गीले कपड़े बदला और बाल में कंघी लगाया, बाल को पोंछा और फिर सोने चल गई। तो देखते हैं बच्चे कि दीदी रो रही है और तड़प रही है। काहे? कि दीदी का प्रेमी था नरेन, उसके चलते पिताजी ने उसको पीटा था। अब बच्चे आए, मछली से फिर खेलने लगे। तब तक नौकर भग्गू आ गया और वह लकड़ी का पट्टा लाया, हथियार लाया। पट्टा जो था ड्रम के नीचे रखा जाता था, निकाल कर लाया वहाँ से।
और सान लगाने लगा मछली काटने के लिए। तो अब संतु डरने लगा कि अब मछली कट जाएगी तो हम लोग कैसे खेलेंगे। तो संतु क्या किया, भगु अभी हथियार पी जा रहा था, तबे भगु का आँख बचा कर एगो मछली लेकर आ पेट में दाबे हुए भाग गया। कहाँ? कुएं के पास। और भगु उसका पीछा करने लगा, मछली दे दो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी आएंगे तो तुम्हारा टांग तोड़ेंगे, पीटेंगे। अब संतु भी डरा हुआ था। भगु गया, मछली को ले लिया और लाया आंगन में। दोनों मछलियों को पटक पटक कर पहले मार दिया, राख मल दिया। मल गई तो सबको टुका टुका करके काटा, धोया, पूछा। और माँ मछली के लिए मसाला पीस रही थी। मसाला पीसने के बाद भग्गू आग पर कढ़ाई चढ़ाया और मछली को बनाने लगा। और मछली की सुगंध से चार तरफ घर भर गया, मछली की सुगंध आने लगी। तब तक पिताजी आए तो कह दिया भग्गू कि संतु मछली लेकर भाग रहा था। तो पिताजी ने कहा गाली के शब्दों में कि तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। तो मछली लेकर भागता है, संतु दुबक कर रह गया। और अंत में मछली के बनने से, पिताजी के खाने से कहानी समाप्त हो जाती है। अब मछली कहानी मछली खरीदने से शुरू होती है, मछली के कटने से, बनने से समाप्त हो जाती है। इसलिए मछली कहानी का शीर्षक यानी नाम एकदम सही है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव को समझें। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के रायनाथ गांव है। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। 1994 से 1996 तक शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार थे। इनकी पत्नी इनकी पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज में 1971 में प्रकाशित हुई थी। इनकी रचनाएं हैं वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। एक कविता संग्रह है। कविता संग्रह का मतलब ये होता है वैसी पुस्तक इसमें केवल कविताएं होती है। नौकर की कमीज, खिलेंगे तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, उपन्यास है। यानी कहानी का बहुत बड़ा भाग उपन्यास होता है। कहानी 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज तक होती है, लेकिन उपन्यास जो होता है 400-500 पेज तक चलता है। पेड़ पर कमरा महाविद्यालय ये कहानी संग्रह है। इसी महाविद्यालय संग्रह से मछली कहानी ली गई है। दीवार में खिड़की रहती थी रचना पर शुक्ल जी को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है साहित्य का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, बड़ा पुरस्कार। पेड़ पर कमरा का इतालवी भाषा में अनुवाद हुआ है, यानी इटली के भाषा, इतालवी भाषा है। नौकर की कमीज पर विमल कौल ने फिल्म बनाई है। मछली कहानी महाविद्यालय संग्रह से ली गई है। मछली कहानी लिंग भेद पर आधारित है। लिंग भेद का मतलब होता है कि बेटा में बेटी में भेद करते हैं। तो इसमें जो लेखक के पिता है बच्चों को छूट देकर रखते हैं,
लेकिन वो अपने बेटी को थोड़ी थोड़ी गलतियों पर बहुत पीटते हैं, इसलिए लिंग भेद पर आधारित है। पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। 2 मछली जिंदा थी, 1 मरी हुई थी। बच्चे पतली गली से बाजार से घर आए। संतु मछली लेकर कुएं की तरफ भागा था। मछली कट जाएगी यह कथन संतु का है। घर में मछली के लिए माँ मसाला पीसती थी। भग्गू नौकर मछली बनाता था। घर में केवल पिताजी मछली खाते थे। मछली कहानी मध्य वर्ग की है। पिताजी दीदी को पीटते थे। दीदी करवटें बदलती रोती थी। दीदी का प्रेमी नरेन था, इसी के लिए वह पीटी जाती थी, पिताजी देखते थे तो। नौकर भग्गू संतु से मछली छीनने का प्रयास किया। लेखक को माँ ने मछली खाने से मना किया था। यानी लेखक की माँ विनोद कुमार शुक्ल की माँ ने मना किया था कि बच्चों मछली खाना ठीक नहीं है। कहानी मछली खरीदने से शुरू होती है और मछली कटने बनने से समाप्त होती है, इसलिए कहानी का शीर्षक मछली सार्थक है।